इसके क्वेश्चन देखने से पहले अपन पहले कुछ स्क्वायर्स और कुछ क्यूब्स जरूर याद करेंगे ताकि अपने कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर्स 1 से लेकर 30 तक तो अपन को याद होना चाहिए, और क्यूब्स जो है 1 से लेकर 15 तक तो अपन को याद होना ही चाहिए। ठीक दोस्तों, तो जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको याद होंगे ही। इसके बाद 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225 और 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। दोस्तों, मैंने फास्ट मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक्स क्या थी? जैसे आपके 2 अंक की संख्या है, ठीक है दोस्तों, उसके लास्ट में क्या है 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं अपन? सिंपल सा अपन क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे, फिर जो 2 है उसके आगे का नेक्स्ट जो भी डिजिट हमने दहाई के अंक पे जो डिजिट है उसके आगे का अंक, गिनती में आगे का अंक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके गिनती का आगे का अंक क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको यहाँ बिठा देंगे 6, तो इसका क्या हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपन और भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये संख्या कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं अपन? 15 से लेकर 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं, 65 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं और 95 ले सकते हैं। ठीक ठीक दोस्तों, दो अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो, उसका स्क्वायर अपन कैसे निकाल सकते हैं? उसका स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं सिंपल सा, क्या है सिंपल सा 25 तो आपको लिखना ही है, लास्ट में 5 उसको स्क्वायर तो लिखना ही है, और जो दहाई का अंक है उसके गिनती में अगला अंक है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 के बाद 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके रख दो, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करके रख दो, और 25 तो सब में कॉमन है, इसमें भी 25 तो कॉमन है। 3 के बाद 4 आता है, 4 3 12, इसमें 25 तो कॉमन है। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 चौक 20, यहाँ 25, 5 छंग 30 और यहाँ 25 42 और यहाँ 25 56, 7 8 56, फिर ये 25 8 9 63, 8 9 72। ठीक है, और ये 25 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आसान तरीके से अपन निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों 20 के बाद बात करें 21 का, तो 21 का कितना होता है स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, और 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। इसमें से 25 बेहद इंपॉर्टेंट है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और एक 15 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक चीज अपन और नोटिस करें, 15 का जैसे 225 अपन को याद रह जाएगा, फिर 14 और 16 में क्या कॉमन है, इनका इकाई का अंक 6 है। इसी प्रकार से 13 और 17 में क्या इकाई का अंक है 9, 18 और 12 में क्या है इकाई का अंक 4, 19 और 11 में क्या है इकाई का अंक 1। ठीक दोस्तों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये चीज कैलकुलेशन में अपन भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्यूब रूट देखते हैं, 1 का 1, 2 का 8, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यूँ का है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना रहा है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। इस प्रकार से 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, या 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27। ठीक है दोस्तों,
आपको मान लो ये स्क्वायर्स पता हो तो क्यूब में सिर्फ उसी अंक से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 225 को अपन जैसे अपन 25 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आएगा। ऐसे 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। 216 इंपॉर्टेंट है, 125 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और 7 का कितना होता है 343, 9 का कितना होता है 729, 10 का 1000 और 11 का, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अपनी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज आता है, 11 का क्यूब। इसका 1331 डायरेक्ट याद रखना है। 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44 और 15 का 33 75। ठीक है दोस्तों, इनको आप एक दो बार रोज डेली देखोगे तो आपको जरूर से याद हो जाएगा। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही जल्द ये संख्याएं अपने माइंड में आपके कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन को स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है किसका 40,804 का। ठीक है, ये अपना टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों अपन थोड़ा ऑप्शन से टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन को ऑप्शन दे रखे हैं दो, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसको तो अपन हटा देंगे। फिर अपना है 300 से ऊपर वाला, 200 से ऊपर वाला और दो 200 से ऊपर, एक 300 से ऊपर। तो क्यों ना दोस्तों, या तो आप पूरे 200 500 तक अपने वर्गमूल याद करें। क्या याद करें दोस्तों, स्क्वायर याद कर लें 200 से 500 तक, जो कि संभव नहीं है, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलें। ठीक दोस्तों, अप्रोक्सीमेट लेकर कैसे चलते हैं, लगभग लेके कैसे चलते हैं, जैसे मैं 200 इंटू 200 करूँगा, कितना करूँगा 200 इंटू 200, तो मुझे कितना बनेगा 2 3 4 इकाई 10 से 1000 10,000 40,000। 40,000 अपने 200 इंटू 200 में आते हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा 40,000 तक तो मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, मुझे 804 और चाहिए, तो 804 के लिए मैं ये ऑप्शन चेक कर लेता हूँ पहले 202 वाला, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 202 इंटू 202 अगर करें अपन तो लास्ट में 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ भी 4 बनेगा और यहाँ भी 4 बनेगा। ठीक है, 300 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता चला कि 200 के अंदर मेरे पास 40,000 आ गया। ठीक है, तो 300 इंटू 300 करूँगा तो मेरे पास कितना आएंगे 90,000। 300 इंटू 300 में अगर कर रहा हूँ, 300 इंटू 300 में कर रहा हूँ, तो कितने आ रहे हैं मेरे पास 90,000। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बचे दो ऑप्शन, इनको मैं करके देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन करके देखता हूँ, देखिए ये अपना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 2 4 0, उसमें करेंगे 0, फिर कितना, फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 2 4 4 4 8, फिर करेंगे 0। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या गया। ठीक दोस्तों, और ये वाला जो मेथड है ये वैदिक मैथमेटिक्स है, जो मैंने फास्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया है। इसकी इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में या मैं आई बटन में आपको दे दूंगा वीडियो, वो जरूर से देखें। ठीक दोस्तों, और ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको अपन माइंड में भी कर सकते हैं। अपन को लास्ट में क्या देखना है, या 32 है या 02, इसके ऑप्शन आएंगे, तो 02 देख लेंगे अपन। 02 से कितना बन रहा है अपना, 02 से अपने 04 बन रहा है, और 32 से कितना बन रहा है, 32 से अलग बन रहा है, 32 से कितना बनेगा अपना लास्ट में। अगर 32 इंटू 32 करेंगे मतलब 232 का मतलब है लास्ट की 2 डिजिट से अगर अपन कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या बन पाएगा, तो कितना बनेगा, तो ये लास्ट में 24 बन रहा है, तो अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, टर्मिनेट करके या फिर जो ऑप्शन नहीं बन सकते हैं उसको हटा के अपन को ये क्वेश्चन फास्ट फास्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन को वर्गमूल किसका निकालना है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है 66,049। ठीक है, 66,049 का निकालना है। ठीक है दोस्तों, फिर वही मेथड अपनाएंगे अपन। इसमें देख लेंगे कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे लास्ट में 9 कौन बनाएगा, लास्ट की डिजिट कौन सी है जो अपन को 9 देगी। तो इसमें अपन देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लास्ट में 9 बना रहा है। 253 इंटू 253 करेंगे तो 3 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता,
ये 0 बनेगा, ये 749 ये भी हो सकता है, ये 393 ये भी हो सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन अपन ने टर्मिनेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट लेके भी देख सकते हैं कि कौन सा अपना 49 बना रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं 393 5 या 15 15 30 0, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये 09 बना रहा है। ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं 7 7 49। ठीक है, और 35 35 70 70 74 ये बना सकता है। ठीक है, ये 53 393 5 या 15 15 5 या 15 5 या 15 30 ये नहीं बना रहा, तो ऑप्शन सी अपना राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही जल्द इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट में स्पीड मैथ नाम से, बेसिक प्लस स्पीड मैथ नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, जिसमें आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन, ये यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अंदाज़ा निकालते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, वो सारी मैंने वीडियो डाल दी है। आप उनको ज़रूर से देखें, फिर ये इन वीडियोस को आप आगे देखें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन टाइप 2 वाले। टाइप 2 वाले में क्या है, टाइप 2 में आपको क्या मिलेगा, डेसिमल मिलेगा, वर्गमूल तो मिलेगा। जैसे टाइप 1 में वर्गमूल था, वर्गमूल तो है ही सही, उसके साथ साथ आपको डेसिमल मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जैसे अपन नॉर्मल सोल्व करते हैं। इस डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसको डेसिमल हटा के अपन कितनी जीरो ऐड करते हैं नीचे, ये डेसिमल की जगह तो 1 लिख देते हैं, और कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 जीरो अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 जीरो ऐड करने से 1 लिखने से क्या हुआ, ये पूरा डेसिमल यहाँ से हट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 484, 10 की पावर कितनी लगा सकता हूँ मैं, 6 6 जीरो तो 6 लगा सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको वर्गमूल हो, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2, इसका मतलब क्या है पूरे का 1/2। ये 1/2 कहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है 1/2, और यहाँ भी जा सकता है। यहाँ पर अगर 1/2 गया, 1/2 गया, तो ये इसकी जो पावर है इसको 2 से डिवाइड कर देगा ये, तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। जैसे कि ये 3 बच गई, और ये रूट से बाहर आ गई संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1/2 मतलब ये रूट है। ठीक है, 484 किसका होता है, अपन ने स्क्वायर, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर याद किए, इंपॉर्टेंट वर्ग याद किए हैं, तो ये किसका होता है 22 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग से बाहर आएगा, 22 बनाएगा। ठीक है, वर्गमूल से जब बाहर आएगी ये संख्या 484, तो क्या देगी अपन को 22 देगी। या फिर यूँ कहें 484 का वर्गमूल स्क्वायर क्या होता है 22 होता है। या फिर यूँ कहें 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। ठीक है, या तो यूँ कह दें 484 का वर्गमूल कितना होता है 22, या 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है दोस्तों, फिर अपन क्या करेंगे, ये 10 की पावर 3 है मतलब 1000 है, 3 जीरो है 10 की पावर 3 का मतलब। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे अपने, 3 अंक छोड़ के अब उनको पॉइंट लगाना है। ठीक है, एक एक 2, ये 3 अंक छोड़ के अपन ने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0.22 इसके अपन को आंसर लिखना है, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखते हैं, और उसको फास्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा नीचे देख लेंगे कितनी पॉइंट है, 6 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब 10 की पावर 6 आएगी, और वर्गमूल ये पूरा नीचे तक है। 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का वर्गमूल कितना होता है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 देख लेंगे कि इसमें 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 का वर्गमूल कितना होगा 10 की पावर 3, नीचे 10 की पावर 3 है मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक, ये पॉइंट के बाद 3 अंक 1 2 3, तो सिर्फ 484 का अगर आपको वर्गमूल भी पता नहीं हो दोस्तों, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो आपकी मैथ है, जो आपकी कंपटीशन, खासकर जो अपनी कम्पिटेटिव मैथ है, उसमें सिर्फ लॉजिक ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपके ट्यूटर्स, आपके टीचर और आपकी फैकल्टी आपको समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को इस प्रकार से समझ में आता है, किसी को इस प्रकार से समझ में आता है। इसलिए आपका जो टीचर है वो क्या करता है, आपको बेसिक लेवल से समझाता है ताकि सब पूरी क्लास को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अपन को करना क्या है, आपको इस टाइप से भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अपना लेवल अप करना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप दूसरों से अलग हो सको, दूसरों से आगे रैंक कर सको, आपको ज़्यादा टाइम मिले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और आप कम माइंड में और कम समय में क्वेश्चंस को कर सकते हो। यही कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का फंडा होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप शुरू शुरू में, आप मान लो आप लर्निंग फेज में बिल्कुल बेसिक लेवल पर, तो ऐसे करें, आप 10-12 क्वेश्चन ऐसे करें, फिर उसके बाद आप ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है सिमिलर पैटर्न पर। ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के अपन कितनी जीरो लगाएंगे, दो, 4 अंक पे जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 68, 0, 625, 4 अंक पे जीरो, मतलब 2, 3, 4। इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ये मैंने 10 की पावर 4 लिख दिया। फिर वही मैंने रूट बताया था, वर्गमूल में क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, तो 1/2 आएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 1/2 होगा तो 10 की पावर 2 बच जाएगा, मतलब 10 की पावर 2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और यमुना वर्गमूल किसका, 68,625। ठीक है, तो 10 की पावर 2 का मतलब ये 100, इसको तो अपन 100 अलग ही लिख देंगे, और अपन इसको निकाल लेंगे। 68,625 का वर्गमूल क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो बड़े बड़े वर्गमूल होते हैं उसके लिए क्या बताया, या तो आप 100 से 200 500 तक वर्गमूल याद रखो, जो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको लगभग लेके चलो। लगभग किसी चीज़ में पहुँचते तो अपन क्या करते हैं, बार बार अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, मुझे कितना लाना है, 6,80,000 अपन को लाना है। तो 6,80,000 के लिए मैं पहले उसके पास तो पूछूंगा, 6 लाख तक तो पूछूं मैं। तो 6 लाख कब बनेगा अपने पास, या तो ऑप्शन से भी देख के अपन कर सकते हैं। ऑप्शन 800 और 900 आ रहे हैं, ठीक है, 800, 800, 800 और 900, मतलब इसके बाद ही संख्या होगी। तो क्यों ना पहले मैं 800 लेके देख लूँ, या फिर 900 लेके देख लूँ, इसको टर्मिनेट ही कर लेंगे। ठीक है, 81। ठीक है, 81 बना अपने पास, 8,10,000 ये बना। ठीक है, अपन को चाहिए 6 लाख, तो ये ऑप्शन तो अपना हट गया। 800 में कितना बन रहा है अपना, वो देखते हैं अपन। 800 में कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। 6,40,000, 6,40,000 बन रहा, मतलब ये ऑप्शन अपना हो सकता है। 6,80,000 चाहिए, 6,40,000 बन रहा, मतलब ये अपना ऑप्शन क्या हो सकता है। फिर अपन देखते हैं इसमें 25 आएगा, 825, 850 या 875 हो सकता है। तो सबसे पहले अपन करते हैं 825 का कर लेते हैं। ठीक है, 825 का करके देखते हैं। 825 इंटू 825 करेंगे अपन। दोस्तों, अपने 6,80,625 ऑप्शन बैठ गया है, तो अपन क्या करेंगे, 825 पे टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, या अपन 2 पॉइंट लेके भी कर सकते थे। 825, 850 हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में जीरो आएगी। ठीक है, ये अपना हो नहीं सकता। और फास्ट कैसे कर सकते थे अपन, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, जीरो। फिर देखेंगे ये हो सकता था, पर इसमें 25 बचेगा। फिर 35, 70 और 72 ये हो सकता था। अपन को 3 डिजिट लेने ही पड़ते थे इनको। ठीक है, तो लेकिन अपन ने क्या देखा, अपन को अपन ने देखा 800 इंटू 800 कितना हो रहा है, 6,40,000 हो रहा है। और 875 ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये लगभग 900 के लगभग है। तो ये अपन को कितना देगा, 9 वाले 8 लाख के समथिंग देने वाला था, उससे थोड़ा सा कम। तो अपन ने 825 पर टिक किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन को ऑप्शन टर्मिनेट करके इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक दोस्तों, ये अपने टाइप 2 हो गए, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। टाइप 3 की ओर,
टाइप 3 में दोस्तों, टाइप 3 वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन थोड़ा देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, अपन को रूट के अंदर रूट दिया रहेगा, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। पहले जो अपना अंदर के जो रूट है, जो अपने अंदर के जो वर्गमूल है, जो अपने अंदर के जो स्क्वायर रूट है, उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2401 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, अंदर के स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे। ये किसका बनता है, ये अपना 49 का बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो ठीक है, अगर याद नहीं हो तो भी अपन इसको लगभग बना सकते हैं, जो मैंने मेथड इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, लगभग लेके चलेंगे। 50 × 50 करेंगे, कितना बन रहा है, 25 2500 बन रहा है, मतलब इससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन माइंड में भी करेंगे, कर सकते हैं आराम से। 50 × 50 55 25 2500, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम जो लास्ट में वन को यूनिट डिजिट कितना देगा, वन, उससे थोड़ा सा कम कितना होता है, 49, नम 81। ठीक है, वो एक देगा, या तो वो हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है, 40 से लेकर 50 तक के बीच में, एक तो 41 और अपन को 49, वही क्या देंगे लास्ट में, यूनिट डिजिट वन देंगे। और क्यों, कोई हो सकता है क्या, दो नहीं हो सकता, 3 या 9 नहीं हो सकता, 4 चौक 16 नहीं हो सकता, 25 5 नहीं हो, 6 6 36 6 7 49 8 8 64 9 9 81 नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वो अपन को क्या चाहिए, 2500 से थोड़ा सा कम चाहिए, 2401 चाहिए, तो अपन 49 ले सकते हैं। इसको अपन करके देखते हैं। 9 9 81 8 9 चौक 36 36 72 8 0 80 4 चौक 16 4 24 16 4 24। ठीक है, तो मतलब ये अपना है 49, ये 49 का होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसका 49 आ जाएगा अपना, ये इस टाइप से आ जाएगा अपना 176 + 49। फिर इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे, कितना कितना बनेगा ये 76, इसको कितना, 9 से 15 5 1 और 7 4 11 1 12 1 1 225, ये 225 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस और इसका रूट अपन को बताइए, वर्गमूल कितना होता है 15, तो हमने 15 आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप 3 का वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, अपन को डिफरेंस, इसको अपन को एक बार देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन देखते हैं। तो पॉइंट हटा के अपन क्या करते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं, सेम जो पहले क्वेश्चन में किया था। पॉइंट हटा के अपन कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। नीचे यहाँ भी, यहाँ कितने जीरो लगाएंगे, जितने अंक उतने जीरो, 2 जीरो। इधर कितनी लगाएंगे, इसमें 1 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा, अगर अपन 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 1000 बनेगा। ऊपर अपना 1000 है ही सही, ये किस टाइप से है, ये इस टाइप से, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों बटे में ये 1000, ये 1000 भी पूरी संख्या के डिवीजन में, और ये 1000 भी पूरी संख्या के डिवीजन में। ठीक दोस्तों, तो इनको अपन काट सकते हैं, तो मतलब ये पॉइंट हट गया। तो अपना ये क्वेश्चन किस टाइप से हो गया अब, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे अपन, काटा पीटी क्या करेंगे दोस्तों, काटा पीटी करेंगे। 6 बार, और ये 2 से 3 17, 17 से एक बार 17 2 34। ठीक है दोस्तों, 12 और 3 बच गया अपने पास, तो क्या बच गया दोस्तों, एक तो बच गया है 12, एक बच गया अपने पास 3। ठीक है, तो इसके इफेक्ट 36 कितना हो गया, 36 टोटल, 36 36 का कितना बनेगा, 6। आंसर कितना हुआ, 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, ये इतनी कैलकुलेशन तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप माइंड में करना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना है। एक और देख लेते हैं अपन, एक चीज़ इसको, एक ट्रिक और समझ लेते हैं, इसको अपन फास्ट कैसे कर सकते हैं। अपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। ठीक है दोस्तों, 1000 से 1000 घट गया, तो मतलब इसमें पॉइंट आएगा ही नहीं, क्यों नीचे, क्योंकि नीचे कुछ जीरो होगा नहीं, या यूँ कहें नीचे 10, 10 के से जो मल्टीप्लाई होते हैं वो चीज़ आएगी, ना 10 आएगा, ना 100 आएगा, ना 1000 आएगा, ना 10,000 आएगा, तो पॉइंट क्यों आएगा। ठीक है, तो पॉइंट आएगा ही नहीं, तो ये 3 ऑप्शन तो अपन टर्मिनेट कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन तो अपन ने टर्मिनेट कर दिए। रहा ऑप्शन 1/6, 1/6 कितना बनाएगा, 1/6 वो कितना होता है, 1/6 मान लो अपन उसमें 1/6 निकालें, तो पॉइंट कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ होंगे, तो मतलब ये भी पॉइंट का ऑप्शन है, तो ये तो होगा ही नहीं, 1/6 का तो हो
चांसेस ही नहीं, तो एक ऑप्शन अपना 6 बचा है। ठीक है दोस्तों, इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं से देख के अपन 6 ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, बेसिक से समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या पता ऑप्शन ऐसे ना हो, ऑप्शन नज़दीक नज़दीक हो, तो अपन क्या करेंगे, मान लो ऑप्शन ऐसे होते हैं, 6 होते हैं, 12 हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं, पूरा करना पड़ता है, तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आप ऑप्शन पे भी ध्यान दें। सवाल अपन क्वेश्चन पढ़ते हो, सिर्फ यही यही नहीं रीड करें, सिर्फ इसको ही एग्जामिन ना करें, सिर्फ इसको ही ना पहचानें, ऑप्शन भी देखना उतना ही जरूरत है, उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन भी एनालाइज करने हैं और क्वेश्चन भी इतना ही एनालाइज करना है कंपटीशन एग्जाम्स में, जिसमें एमसीक्यू आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे। देखो यहाँ कितना बन रहा है, पॉइंट हटा के नीचे 1 2 3 0, इधर पॉइंट हटा के 3 0, इधर 2 0, पॉइंट हटा के 2 0, इधर 4 0। ठीक है, तो कितना 3 3 6 0 ऊपर, 3 3 6 0 नीचे, मतलब अपन काट सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या बच जाएगा, सिंपल सा अपना ये बच जाएगा 484 और 64 625। ठीक है, ये अपना बढ़ जाएगा। तो अपन को रूट से बाहर लानी है संख्या, वर्गमूल से बाहर लानी है संख्या, तो 9, ये नम कैसी 9 बाहर आ गया। ये किसका होता है, 22 का होता है। ठीक है, फिर ये किसका होता है, 8 का होता है। ये अपन को पता है, ये 25 का होता है। ये संख्या अपनी बाहर आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, काटा पिट्टी, 11 4 25 चौक 100, मतलब अपने नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, और 11 नम 99, मतलब 9/9, 11 नम 99, और नीचे कितना आ गया 100, तो कितना ये 0.99 अपना ऑप्शन होगा, 0.99 ये ऑप्शन भी। ठीक है दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको। 225 का कितना हो जाएगा, 15, 15 में अपन 154 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 69 169। ये कितना हो जाएगा 169, 169 का रूट कितना हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, 9 4 7 14 4 7 7 14 18 3 3 9 13, तो 169, 169 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 121, इस ये कितना हो जाएगा 11, फिर एक 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ तक 6, फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना है 4, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सिंपल सा अपन को कुछ नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है अपन को, लास्ट से। यहाँ पे 225 है, 15 का होता है, फिर ये संख्या जोड़ देनी है। ये तो वर्गमूल 15 बाहर आ जाएगा, मतलब 15 संख्या बाहर आ जाएगी, फिर इसमें 154 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगी, तो 169 का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, फिर ये इतना अपना सोल्व हो गया, इसका आंसर कितना है 13, 13, 13 में 108 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो इतना कितना इतना सोल्व कर लिया अपन ने, इसका आंसर कितना बना अपना 11। ठीक है, फिर 11 को 25 से जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 36, 36 कितना होता है 6 का होता है, इतना सोल्व किया कितना बना 6, 6 इसमें जोड़ा कितना होता है 16, तो 16, तो ये लास्ट में कितना है अपना √16, इसका कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना बनेगा 4। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसको अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, इस वाले अंक को घात बनाना है। ये अंक कैसे पॉसिबल है, कितना आने पे ये अंक आएगा, वो अपन को जज करना है या डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या ये, क्योंकि अपन को थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही जाएगा, थोड़ा सा अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है, तो हो ना हो ये भी 3 का मल्टीप्लाई ही होगा, तभी तो अपन इसकी घात n आएगी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n/2। ये अपना वर्गमूल क्या होता है 1/2 होता है,
पावर का 1/2 होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। वर्गमूल क्या होता है? जो अपनी पावर होता है उसका वो 1/2 पावर होती है। इसको अपन 1/2 पावर भी लिख सकते हैं। और जो अपनी क्यूब होती है, क्यूब रूट होता है, ठीक है, क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? पावर कितना होता है? 1/3 होता है, ठीक है। ये अपना वर्गमूल जो है दोस्तों, इसको अपन 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब भी या 2 लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये कितना है? 2 है, ठीक है। कितना है? स्क्वायर रूट है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पे 3 है तो क्या है? ये क्यूब रूट है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो घनमूल है, क्यूब रूट मतलब घनमूल, और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होता है? 1/2 होते हैं, पावर 1/2 होता है। या इसको कहने का मतलब है, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात एक है। इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात एक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर n/2। एक्स की पावर n का रूट का मतलब क्या है? एक्स की पावर n/2 लिख सकते हैं। तो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो करो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा देखते हैं। 3 तिया 9, 9 27, 27 तिया कितने होते हैं? 7 तिया 21, 27 तिया कितने होते हैं? 21, 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे? 3 24, ठीक है। 3 तिया 9, 9 3 27, 27 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 729, ठीक है। तो कितने 3 लिया अपन ने? 3 तिया 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 729, ठीक है दोस्तों। तो हम 3 की पावर कितनी चढ़ाएंगे? कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6 3 है, ठीक है। तो 3 की पावर 6 चढ़ेगी। 3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 6 का मतलब होता है 3 को 6 बार लिखना, ठीक है। 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब ये होता है 3 3 3 6, ठीक दोस्तों। और इधर इधर अपना कितना है? 3 की पावर n/2 है। तो एक चीज़ आप नोट करना, जब भी आपको बेस में अंक सेम मिले, ठीक है दोस्तों, तो उनके पावर भी सेम होंगे, ये जरूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। और हो गए क्यों नहीं? क्योंकि 3 की पावर 6, अब जब जब उनको 729 दे रहा है और ये अपना इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू का साइन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको आमतौर पर अपन नेगलेक्ट करके चलते हैं, इसको अपन ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जब ना राइट हैंड में LHS में जो संख्या है वो RHS के बराबर होती है, कहीं भी किसी दो चीज़ों के बीच में आपने इक्वल कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अगर मैंने दो थिंग्स के बीच में अगर इक्वल लगा दिया मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब ये है दोनों चीज़ें बराबर होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें बराबर कब होगी? जब LHS और RHS बराबर होगा। अब जब RHS में अपन को 3 की पावर 6 है, तो RHS LHS में भी 3 की पावर 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 बेस सेम है, मतलब इसकी पावर भी कहीं ना कहीं 6 ही होगी, तो इनकी पावर भी इक्वल होगी, ठीक है। कहने का मतलब है इनकी पावर भी इक्वल होगी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ मिल जाए, कैसी चीज़ मिल जाए? किसी सेम संख्या की पावर, किसी सेम संख्या की पावर इक्वल करने का मौका मिले, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, किसी सेम संख्या के पावर कुछ XYZ दे रखी हो, किसमें? LHS में या किसी या RHS में, और दूसरी तरफ सेम संख्या की कुछ संख्या में पावर दे रखी हो, तो अपन दोनों की पावर इक्वल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? n/2 इक्वल टू 6 करेंगे, तो n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 अपना आंसर होगा, ठीक। उनको कैसे करेंगे अपन? वही मैंने बताया था, x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से बाद में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो x की पावर 1/2, 0.02 मल्टीप्लाई बाई कितना है? 200, ठीक है। पॉइंट हटा के जीरो लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, दो दो 4, तो ये 4 बन जाएंगे। तो इधर कितना आ गया? x की पावर 1/2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना होता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 को दो दो 4, 2 की पावर 2, फिर वही मैंने बताया था,
ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, या अपन ऐसे कहें कि इसको इसको स्क्वायर करना है अपन को, और इधर भी अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं आएगा, एल एच एस आर एच एस के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। तो ये पावर एच का मैंने बताया था, इधर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। तो मतलब एक्स ये 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ऑप्शन भी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे किया एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉब्लम ये दे रखी थी अपन को। ठीक है दोस्तों, अपन ने 200 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 200 को, पॉइंट हटाया नीचे 100 किया, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अपन ने काट दी, ये कितना बन जाएगा, ऊपर 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया, 2 की पावर 2 या 2 2 4, एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है दोस्तों, अब एल एच एस आर एच एस की इक्वल है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ अपन ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो कुछ फर्क नहीं आएगा, अपन स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो ये पावर किसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, या अपन इसको और एक्सप्लेन में करूँ बिल्कुल बेसिक से, तो ये क्या चीज़ है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स की पावर 1/2 से, क्योंकि यहाँ क्या है, इस संख्या को अपन को 2 बार लिखना है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब यही होता है किसी संख्या को पे जितनी पावर हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, इसकी पावर 2 है तो अपन इसको 2 बार कर दिया, और गुणा होने पे घाते क्या होती है, जुड़ती है, ये रूल है, तो ये जुड़ेगी, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, तो एक्स की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, इस टाइप से ये आएगा। और ये इसको भी अगर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 बार। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये है, इसको अपने 1 2 3 4 बार लिख दिया, मतलब ये एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो अपना आंसर 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों टाइप 4 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, आपको अंक जो है सिमिलर मिलेंगे, जैसे 321 और 65 है, 321 65 है, लेकिन इनका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट दशमलव है वो डिफरेंट पैलेस पे रहेगा, मतलब यह 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, यहाँ पर 4 अंक के बाद है, या 3 अंक के बाद है, या 3 अंक के बाद है। मतलब क्या है, ये 2 अंक के बाद है तो ये 3 अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद है तो ये 3 अंक के बाद है, ये 3 अंक के बाद है तो ये 4 के बाद है, मतलब एक पॉइंट का डिफरेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उसमें क्या होगा, वो ट्रिक किस लिए है, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या है। ठीक है, अब मुझे पॉइंट क्या है, मुझे ये संख्या इसी के सिमिलर बनानी है ताकि ये आपस में कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस दशमलव को यहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये इधर कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। किसी संख्या को ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो दोस्तों क्या होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई में जब करूँगा तो एक क्या बन जाएगा, 0.03, और 1 जीरो और यहाँ आ जाएगा, 1.10 और यहाँ आ जाएगा, और नीचे 10 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब 10 को मैं कैसे करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ खिसका दूंगा, 10 को अपन जब 10 को मैं, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.003 0। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को, टाइप 4 क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों अपन ने पहले देखा इसमें कि ये क्वेश्चन में क्या है, सेम सिमिलर संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को नीचे वाली संख्या की तरह बना दूं तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इस वाली संख्या को मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये पॉइंट का किसका आएगा, डिवीजन में का यहाँ पे खिसक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, ये संख्या यूँ ऐसे थी, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया,
तो ये पॉइंट किधर किसका आएगा, और इस वाली संख्या को, ठीक है दोस्तों, और इस वाली वैल्यू को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.003 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ये कैसे आया दोस्तों, जब भी आप 10 को, या जब भी आप नीचे आपको 10 मिले तो उसको आप पॉइंट में बदलना चाह रहे हो, तो किसी संख्या में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट किधर खिसकेगा, पॉइंट आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो ऐसे रहा है 0.03 और नीचे 10 है, ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे कितना 2 जीरो कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/1000 हो जाएगा। 1000 का मैं इसको कैसे लिखूंगा 0.003, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट हटाया, ये संख्या है, इस संख्या में से पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, नीचे जो 2 जीरो बढ़ा दी, 10 तो था ही सही, तो ये कितना हो गया 1000, नीचे 1000 हो गया। ये पॉइंट हटाने पर ऊपर 3 ही रह गया, ठीक है, 3 के आगे कितने भी जीरो, संख्या के आगे कितने भी जीरो, उसको कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या ना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब तीन किसी संख्या में अगर 1000 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कैसे लिखेंगे उसको 0.003, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर तो है, इसको पॉइंट हटा के अपन कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा के 3 जीरो लगा देंगे तो ये चीज़ सेम आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं इस 0.03 में 10 और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 0.003, ठीक है दोस्तों। वो कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो सिमिलर ही अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी कैसे लिखेंगे, ये 0.03 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 10 की वजह से, ये 10 नीचे डिवीजन में 10 है तो इसकी वजह से पॉइंट का खिसकेगा, आगे खिसक जाएगा पॉइंट, यहाँ आगे खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें भी अपन 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा और संख्या ये वाली बन जाएगी, पॉइंट आगे खिसकेगा तो क्या होगा 0.0065 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये किस रूप में आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.003 स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.021 स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.0065 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे सेम है 0.003 स्क्वायर प्लस 0.021 स्क्वायर प्लस 0.0065 स्क्वायर, ये संख्या सेम है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन क्या करेंगे इसमें, फिर अपन आगे क्या करेंगे, ये 10 है, 10 जब कोष्टक से बाहर आएगा, कोष्टक से बाहर आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 10 कोष्टक से बाहर आएगा, ये संख्या को अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये 10 इंटू 0.003 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर इंटू 0.003 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दो संख्या हो तो दोनों पे स्क्वायर जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ये चीज़ अपन को पता है, ठीक है, ये चीज़ अपन ने यहाँ लिखी है। ये जब बाहर आएगा तो 10 100 बन के आएगा बाहर, या फिर ऐसे कर सकते हैं 10 का स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसी सिमिलर ये भी 10 का स्क्वायर बाहर, 10 का स्क्वायर बाहर, ठीक है, और ये भी स्क्वायर, संख्या के भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे अपन 10 स्क्वायर अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, 10 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे और ये संख्या 0.003 प्लस 0.021 प्लस 0.0065
बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या है, बटे में ये संख्या है प्लस 0.021 स्क्वायर प्लस 0.0065। ठीक है दोस्तों, ये बटे में संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या क्या है, सेम संख्या है दोनों ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगी। ठीक है, बचा क्या, √10 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का वर्गमूल कितना 10 हो जाएगा। या फिर 2 है, ये पावर 1/2 है, मैंने बताया था आपको ये पावर 1/2 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1 पावर हो जाएगी, 1 का मतलब 10 हो जाएगा, तो अपना आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या सीखना था, सीखने वाली बात मैंने बता दी है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ट्रिक और मैं बता देता हूँ, ट्रिक या एक एक फंडा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप किसी संख्या, कोई भी संख्या हो, मान लो ये संख्या है, ठीक है, इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो पॉइंट है पास की सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1। और 10 से किसी संख्या को 10 से अगर डिवाइड करते हो तो पॉइंट दूर किसकेगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट का किसकेगा, दूर किसकेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर पड़ोस में क्या है, 10 है, प फॉर पड़ोस, पड़ोस, पी फॉर पड़ोस और पी फॉर पास क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, अगर इधर 10 अगर इधर मल्टीप्लाई हो या 10 इधर मल्टीप्लाई हो, है तो पड़ोस में ही, तो प फॉर पड़ोस और प फॉर पास। ठीक है, तो किसके पास, अंक के पास, पास मतलब राइट साइड। ठीक है दोस्तों, ये अंक यहाँ रहेगा, उसके पास किसकेगा। ठीक है दोस्तों, या राइट साइड किसकेगा, राइट साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में, और मैं क्या कह रहा हूँ, पड़ोस में। अगर 10 पड़ोस में हो तो पॉइंट का किसकेगा, पास करे किसकेगा, प फॉर पड़ोस और प फॉर पास। अगर संख्या इस टाइप से भी होगी, ठीक है, तो भी, और मल्टीप्लाई 10 होगा तो भी पास, पास किसकेगा, किसके 10 के पास किसकेगा, क्योंकि पास 10 कहाँ है, पड़ोस में है। 10 इधर है या इधर है तो पड़ोसी, तो प फॉर पास और प फॉर पड़ोस, प फॉर पड़ोस में 10, प फॉर पॉइंट पास किसकेगा, मतलब राइट साइड किसकेगा, किसके पास किसकेगा, 10 के पास किसकेगा या राइट साइड किसकेगा। इसी और इसका उल्टा है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन और डी फॉर दूर। ठीक है, डी फॉर डिवीजन और डी फॉर दूर। इस केस में कहाँ किसकेगा, पॉइंट दूर किसकेगा, द डिवाइड में क्या है, 10 है, तो ये पॉइंट कहाँ किसकेगा, दूर किसकेगा, किससे दूर, अंक से दूर किसकेगा, ये अंक से पास किसकेगा। अंक नहीं होगा, ऐसे हो तो भी दूर इधर किसकेगा ये। ठीक है दोस्तों, दूर का मतलब लेफ्ट साइड, कोई चीज लेफ्ट करती है तो दूर जाती है, और पास आ रही है मतलब वो राइट थिंग है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ लो, आप समझने वाली बात है, ताकि अपन अपना माइंड है ना इन चीज़ों को फास्ट कैलकुलेट कर सके। ठीक है दोस्तों, अपने माइंड में भी कैलकुलेशन होती है, संक्रिया होती है। अगर अपन ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखेंगे तो माइंड अपना जल्दी कैलकुलेट करेगा, जल्दी कम टाइम लगेगा, और लेस एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर 10 पास है, अंक में पास है, तो पॉइंट पास किसकेगा। ठीक है, पास मतलब राइट साइड, और अंक में 10 है, 10 मतलब दूर जाएगा, दूर जाएगा, डिवीजन, डिवीजन है तो दूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये अपना लास्ट टाइप है, ये कुछ क्वेश्चन अपन क्यूब रूट वाले भी देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या है, अपन कितने लेते हैं, किसी संख्या को 3 बार रिपीट करते हैं। ठीक दोस्तों, ये 10 को अपन, ये 1000 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 × 10 × 10। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, पावर क्या होती है, 1/2, और क्यूब रूट में पावर क्या होगी, 1/3। तो ये क्या है, 1/3 है, 1/3 का मतलब है 3 3 के जोड़े बनाना है। उसमें कितना बना देते, 2 2 के जोड़े, तो इसमें 3 3 के जोड़े, मतलब ये
क्या बाहर आएगा, ये 10 बाहर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये क्या बाहर आएगा, ये क्या है, क्यूब रूट है। तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, वापस से वही संख्या वही काम करेंगे अपन, पॉइंट हटा के जीरो लगाएंगे। कितनी जीरो, संख्या के अकॉर्डिंग, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तीन, तो 3 जीरो। इसका 1000 का कितना बनता है क्यूब रूट, 10 बनता है। और एट 8 का कितना बनता है, 8 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2, दो दो चार, चार दो आठ। ठीक है, तो इसका कितना बनेगा, इसको कितना, ये 2/10 बाहर आएगा। ठीक है, 8 का कितना क्यूब रूट होगा, 2, और 1000 का कितना होएगा, 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये माइनस लग के ये कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 का क्यूब रूट 5, वापस से 1000 का कितना, 10। तो ये बनेगा, और यहाँ प्लस है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन इन दोनों को घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3/10। अब इसको अपन को क्या करना है, जोड़ना और घटाना ही तो है। इसको 1 लेके, या तो अपन एलसीएम लो, 10 एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 +2 -5, 10 100 में से कितना, -3, 97/10, मतलब 9.7। 9.7 अपना ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9.7 ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना अपना ए है। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्ट मेथड और क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका शॉर्ट मेथड ये होगा कि अपन ये कैलकुलेशन माइंड में करें। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिंपल वे में समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 10 माने, इसको आप डायरेक्ट क्या माने, 2/10 माने, इसको आप डायरेक्ट क्या माने, 5/10 माने, और इसको कैलकुलेशन आप कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको 1/127/343 है, तो करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे 127 से। इसका मतलब क्या है, 343 -127/343, ये होता है। इसको ऐसे सोल्व करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो ये वही चीज़ है, मान लो इसमें 343 डिवाइड करेंगे तो 127 -127/343। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, नीचे 343 लिखते हैं। फिर इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, 13 7 6, और 3 में से 2 गया था 1, और 3 में से 2, 3 में से गया तो 216 ही हो जाएगा, नीचे 343 हो जाएगा। अब बस अपन इसको क्यूब रूट निकालना है। 216 का क्यूब रूट किसका होता है, 216 6 का। 343 किसका होता है, 7 का। ठीक है, तो 6/7, 6/7 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, 7 में से गया तो 6, और 7, तो ऑप्शन भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या कर रहे हैं, ये अपने स्क्वायर में भी देखा था अपन, अपन ने ऐसा सेम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर n की पावर कितनी है, क्यूब है, मतलब डिवाइड पावर में कितनी है, 1/3 है, 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं अपन। और इधर कितना है, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है, अब दोनों संख्या सेम है, बेस संख्या सेम है तो पावर भी सेम होगी। ठीक है, तो n/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो 9 हमारा आंसर है।